दिल्ली विधानसभा परिसर में आज सुंदरलाल बहुगुणा के पोर्ट्रेट का अनावरण किया गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस दौरान मौजूद रहे। सुंदरलाल बहुगुणा की बेटी हमारे साथ हैं। मैम, किस तरह से देखती हैं, आपके पिता का अभी हाल ही में देहांत हुआ था, उनका पोर्ट्रेट लगाया गया दिल्ली विधानसभा में। हम लोग को बड़ी खुशी है कि मुख्यमंत्री जी ने उनके काम को पहचाना और उनके काम को एक सम्मान दिया। जी तो हम लोग इस चीज़ से बहुत खुश हैं। जी, आपके भाई ने एक तरह से भाषण भी दिया, वो तेजस्वी भाषण। मुख्यमंत्री से उन्होंने अपील भी की, पॉलिटिक्स में जिस तरह आप काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। क्या इसको राजनीति से जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि उत्तराखंड में चुनाव भी नहीं, है? राजनीति का नहीं। मेरा भाई बिल्कुल, मेरे पिताजी बिल्कुल राजनीति से बहुत दूर रहते थे। पर जो आदमी अरविंद केजरीवाल जी मुख्य तौर से एक वर्कर के कार्यकर्ता के रूप में ही आए थे, तो उन्होंने मेरे भाई ने उस रूप में ही उनके लिए कहा कि आप तब तक इसको दूर करके फिर आप कार्यकर्ता के रूप में हमारे पास लौट आइए। ये मेरे भाई राजनीति से सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में चुनाव नहीं, भी लड़ रही है। राजनीति को जोड़ के नहीं। केजरीवाल जी का अच्छा काम है, इससे राजनीति का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरे पिताजी राजनीति से कोई संबंध नहीं था। वो बहुत सालों पहले अपनी शादी से पहले वो राजनीति छोड़ चुके थे, तो उनका सिर्फ काम से मतलब था। और केजरीवाल जी ने भी उनके काम को पहचान के ही उनको सम्मानित किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, विधानसभा परिसर के भीतर भी उनकी एक प्रतिमा स्थापित की गई, बाहर में एक जी। पोर्ट्रेट लगा, शिलापट लगा। जी। और आप लोग के लिए 1 लाख रुपए की सम्मान राशि भी उन्होंने प्रदान की एक तरह से। तो आपकी माता जी की तरफ से क्या कुछ संदेश होगा जो यहाँ पे उपस्थित नहीं हो सकी थी? माता जी ने मेरे पिताजी पर जो किताबें लिखी वो केजरीवाल जी के लिए दी, जो मैंने उनको जो दी। आपने दी थी। हाँ, और उन्होंने कहा कि धन्यवाद दीजिएगा, क्योंकि हमारे अभी मैंने सबसे पहले, मेरे ख्याल से पहली विधानसभा है दिल्ली जिसने उनको सम्मानित किया। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल हाल के दिनों में उत्तराखंड का दौरा भी कर रहे हैं, तो आप चाहेंगे कि आपकी माता जी से भी मिले अगले दौरे में, ऐसा कुछ हो? ये तो जैसी उनकी वो होगी चाहे तो मैंने जैसा, अगर वो चाहे तो मिलेंगे तो माँ को हमारी खुशी होगी। जी जी जी। ये तो मैं उन पर, मुख्यमंत्री जी पर छोड़ती हूँ कि अच्छा, अभी जैसा चुनाव है, आने वाले समय में अगर आम आदमी पार्टी आप लोगों के परिवार से कुछ अपील करती है कि पॉलिटिक्स में आगे आइए, नहीं, तो आप लोग नहीं, स्वीकार हम करेंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि मेरे पिताजी बिल्कुल, मैंने कहा ना, मेरी माँ ने मेरे पिताजी से शादी इस शर्त पर की थी कि आप राजनीति छोड़ देंगे और हम दूरस्थ गांव में जा कर के अपना कार्यक्षेत्र बनाएंगे। तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं आपका होता। परिवार अब पॉलिटिक्स में नहीं आएगा? नहीं है। मैं जहाँ तक मैं सोचती हूँ, बाकी और पर मैं जहाँ तक सोचती हूँ अभी तो नहीं आएंगे, क्योंकि अभी अभी पिताजी गए हैं और वो पॉलिटिक्स से बहुत दूर थे, तो मेरे ख्याल से नहीं आएंगे अभी तो। सुंदरलाल बहुगुणा के पुत्र राजीव नयन बहुगुणा जी हमारे साथ हैं। आपके पिता को दिल्ली विधानसभा में आज शिलापट के रूप में एक तरह से जगह मिली है मरणोपरांत, किस तरह से देखते हैं इसे? मैं जैसे कि पहले कह चुका हूँ कि जो दिल्ली की सरकार है वो राजनेताओं की नहीं बल्कि लोक नेताओं की सरकार है। और अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम जो काम कर रही है वो प्रकारांतर से मेरे पिता सुंदरलाल बहुगुणा के कामों को आगे बढ़ाने का ही काम कर रही है। तो अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम से हम लोगों को यही उम्मीद थी और इससे हम स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं। सर, आपने अंदर भी ये बात कही दिल्ली विधानसभा परिसर में, जहाँ पर मुख्यमंत्री ने उनके चित्र पर माल्यार्पण किया, भाषण दिया, और एक तरह से ये पॉलिटिकल एक तरह से बात थी कि जिस तरह उन्होंने जीवन पर्यंत काम किया पर्यावरण के लिए, राजनीति से अलग होकर। और आपने मुख्यमंत्री से भी कहा कि हम आपसे चाहेंगे कि आंदोलन के हमारे कैडर के आप आदमी हैं, राजनीति से अगर काम पूरा हो जाए तो वापस लौट आए। आपके मन में क्या कहीं ये बात है कि राजनीति को अगर ज़रूरत पड़े तो जाना पड़े तो जाएं? नहीं, मैं खुद तो राजनीति से, मेरे पिता भी राजनीति में थे पहले और वो राजनीति से फिर समाज सेवा की तरफ चले गए। मैं स्वयं भी राजनीति में था और मैं भी उसके बाद फिर राजनीति छोड़ के पत्रकारिता में चला गया। पत्रकारिता, सक्रिय पत्रकार नहीं हूँ लेकिन पत्रकार तो अभी भी हूँ। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि कुछ लोगों को सक्रिय राजनीति से बाहर रह के और चौकीदार की भूमिका निभानी चाहिए। ऐसे नकली चौकीदार की नहीं कि जो चौकीदार कहते हैं और फिर वो खुद ही चोरी करते हैं। बिल्कुल, लेकिन बल्कि जिस तरह से आगे आने वाले समय में अगले साल आम आदमी पार्टी चुनाव भी लड़ रही है, वहाँ पे उत्तराखंड में चुनाव है, अगर आपको मौका मिलता है तो चुनाव लड़ेंगे? नहीं, चुनाव लड़ने की मेरी कोई किसी भी तरह से कोई आकांक्षा नहीं है और चुनाव की राजनीति से मैं दूर हूँ। लेकिन आम आदमी पार्टी या उस तरह के जो संगठन हैं उनके प्रति मेरी शुभकामना है, मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है। अब आप समर्थन करेंगे उत्तराखंड में अगर ज़रूरत पड़ी आम आदमी पार्टी का? अब समर्थन भी नहीं करता हूँ मैं किसी का इस तरह से, लेकिन मैं आपसे सॉफ्ट कॉर्नर आपने कहा। हाँ, वो सॉफ्ट कॉर्नर है और रहेगा। जी। दूसरी बात एक और सर, जो लगातार कही जाती रही, इसे लेकर सवाल भी उठ रहे थे कि ऐसे समय में यहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा की प्रतिमा का अनावरण हुआ है जब उत्तराखंड में चुनाव की एक तरह से बिगुल बज चुका है, अरविंद केजरीवाल भी यहाँ पर सक्रिय थे। आपको लगता है कि एक तरह से सियासी नज़रिया इसका एक तरह से है? अगर सियासी नज़रिया है तो दूसरे लोग वैसे ही करें। उन्हें कौन, अगर अरविंद केजरीवाल इससे राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो दूसरे लोग भी उठाएं, उन्हें रोक कौन रहा है?
तो सियासी नज़रिए से एक तरह से इनकार है, लेकिन कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर जैसा इन्होंने कहा भी राजीव बोगड़ा ने। तो देखने वाली बात होगी कि दिल्ली विधानसभा परिसर में जो सुंदरलाल बोगड़ा के एक तरह से शिलापट का अनावरण हुआ है, इसका क्या कुछ चुनावी एंगल निकलता है, क्योंकि आगे आने वाले समय में अगले साल दिल्ली उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव भी हैं। निरंजन मिश्रा, ITV भारत, दिल्ली।